प्रिय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजा एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों नमस्कार। आज हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अजा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने से क्या विधि है? कृपया करके आप मुझे इस व्रत की विधि, कथा तथा महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, आपको अब अजा एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके विश्वामित्र को दक्षिणा छुपाने के लिए अपने सारा राज्य त्याग दिया, साथ ही अपनी पुत्री पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों को वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और आप बीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। आप विधि पूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया, जागरण किया। इसी बीच में राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु प्राप्त हुई। तो दोस्तों उसके बेटे का शव रानी द्वारा राजकुमार को शमशान में लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी सभ्य से शमशान का कर मांगा, मगर ऐसा सभ्य रानी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने चुनरी को चीर कर शमशान का कर चुकाया। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करी और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को उनका राज्य भी मिल गया। फिर वह 3-4 काल चक्र तक राजा सुख भोग रहकर अंत में ईश्वर को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। जो मनुष्य पूरे मन से विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। वह सुख की समृद्धि से भी अपना जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों
अगर आपको ये अजा एकादशी की कथा सुनने मात्र से आपको कोई भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना, हमारे ज्ञान के सागर चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर विषयों ज़रूर लिखना। तो दोस्तों ये थी आज की कथा और आपके लिए बहुत पावरफुल कथा है, क्योंकि कहते हैं ना, पापों का नष्ट होने के बाद प्रभु की शरण मिलती है। तो दोस्तों इस कथा को दिल खोल के शेयर करना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बोलना जय श्री कृष्णा और बहुत ही कुशल मंगल से आपका जीवन व्यतीत हो। एकादशी का फल आपको बहुत बहुत बधाई हो और प्राप्त हो।